नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे अभी भी देखने को मिल रहा है। वैसे पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आपको 30% या इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। 28 सितंबर 2022 को जब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन चल रहा था, ये यूं कहे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से ब्लड बाथ होता हुआ दिखा है, लगातार वो कंटिन्यू रहा। बावजूद इसके अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर प्राइस में आपको 5-5.5% का उछाल आता हुआ दिखेगा। 28 सितंबर 2022 को एक बल्क डील भी होता हुआ दिखा, जिसमें एक बड़े इन्वेस्टर्स ने करीब 2 लाख का शेयर परचेज किया, और जो शायद एक मेजर रीजन रहा जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में 5-5.5% का हाइक आता हुआ दिखा जब ये ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ। वैसे भी अगस्त से लेकर सितंबर का 2 महीना का डेटा हम देखें तो आपको बहुत सारे बल्क डील होते हुए दिखेंगे, और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने भी होल्डिंग अपनी काफी बढ़ाई है। इसलिए इस वीडियो में हम अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करेंगे। जितने भी बल्क डील होते हुए दिखे उस पर एक नजर डालेंगे। कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है उस पर एक नजर डालेंगे, और इसके फ्यूचर में कैसा ग्रोथ रह सकता है, और साथ ही इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे, ताकि एक आइडिया लगे एक आम निवेशक जब इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करता है, फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है और कंपनी के ग्रोथ की कैसी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप कुमार फाइनेंस के फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं या ट्विटर पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, चाहे तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चूंकि अग्रवाल इंडस्ट्रियल के बारे में हम मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इसका टेक्निकल डेटा नहीं देखेंगे और केवल फंडामेंटल और इसके फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग सके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक कैसा है। करेंट टाइम में अग्रवाल इंडस्ट्रियल के बिजनेस और कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी एक से ज्यादा सेक्टर में काम करती है, जिसमें से एक सेगमेंट इसका बिटुमिन और वैल्यू एडेड बिटुमिनस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करना है। और करंट टाइम में इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अक्रॉस द इंडिया 4-5 आपको मेजर स्टोरेज फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी, जो करवार, हल्दिया, दीघा और हैजरा गुजरात में लोकेटेड है। क्योंकि ये कंपनी बिटुमिनस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन भी वो खुद ही करती है, और उसके लिए इसके पास बल्क बिटुमिन और एलपीजी टैंकर्स भी अवेलेबल है। थर्ड बिजनेस इस कंपनी का रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से आता है, क्योंकि ये विंड मिल्स के थ्रू पावर जनरेट करती है और उसका सप्लाई करती है। प्रेजेंट टाइम में जैसलमेर और धुलिया जैसे लोकेशंस में इसके विंड मिल्स सिचुएटेड है, जहां से इस बिजनेस को ये कंपनी ऑपरेट करती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कंपनी के पास ऑथोराइज वर्कशॉप भी है अशोका लीलैंड का, जो शाहपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है, और कुछ सेगमेंट ऐसा है जहां पर फ्यूचर में काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, जैसे विंड मिल से पावर जनरेट करना और ट्रांसपोर्टेशन का। करेंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 866 करोड़ का है, जबकि स्टॉक भी आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र ये 12 है। आरओसी इसका 22.2%, जबकि आरओई 26.1% है, और लगातार ये पिछले कुछ क्वार्टर का रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो, मेंटेन्ड आपको नजर आएगा, जिसको हम काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। इस शेयर का बुक वैल्यू आपको 220 रुपये देखने को मिलेगा, और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस 600 रुपया से कंपेयर करके देखें तो इसको भी ठीक ठाक माना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आपको लार्ज कैप से आते हो या मिड कैप से आते हो, उनके शेयर प्राइस में और बुक वैल्यू में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में इसने 310 रुपया का लो जबकि 731 रुपया का हाई बनाया है, और डिविडेंड देने के मामले में कंपनी काफी खराब है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको मात्र 0.33% देखने को मिलेगा। प्रॉस एंड कॉन्स के लिस्ट पर नजर डाला जाए तो प्रॉस का लिस्ट यहाँ पर आपको काफी लंबा नजर आएगा, जबकि कॉन्स पार्ट आपको बिल्कुल ही ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो इस कंपनी के अगेंस्ट में जा रहा हो। इसके कुछ मेजर प्लस पॉइंट्स पे नजर डाला जाए, पिछले 5 सालों से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, क्योंकि ये 48% सीएजीआर है। डेटा डेज इसका यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और ये 51.7 डेज से घट के 36.8 डेज तक जा पहुंचा है, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 3.58% बढ़ाया है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 सालों से लगातार काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, और ये इस पीरियड में 28.4% रहा है। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका ऑन एवरेज 35% नजर आएगा,
पिछले 5 साल में ये 40%, 3 साल में 44% और पिछले 1 साल में 52% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा और ये ऑन एवरेज पिछले 10 साल में 39% रहा है, 5 साल में 48%, 3 साल में 68% और पिछले 1 साल में ये 40% रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 साल से लेके 1 साल आपको काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा क्योंकि ये 72% और 81% रहा है, जबकि 5 साल का परफॉर्मेंस इसका काफी पुअर हम कह सकते हैं क्योंकि मात्र ये 2% रहा है, जबकि पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ठीक ठाक कहा जा सकता है क्योंकि ये 16% के आसपास रहा है। अग्रवाल इंडस्ट्रियल के बैलेंस शीट को हम ठीक ठाक मान सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व पिछले 10-12 सालों में 6 करोड़ से बढ़ के 277 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 20 करोड़ 33 करोड़ से बढ़ के 171 करोड़ तक का पहुंचा है। और यहाँ पर अगर आप डेट टू इक्विटी का कैलकुलेशन करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 0.50% के आसपास नजर आएगा, जिसको ना ही हम बहुत ज्यादा खराब या अच्छा मान सकते हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन शॉर्ट एनालिसिस में भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 11 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में मात्र एक वीकनेस निकल कर आ रहा है और थ्रेट 0 है और टोटल स्कोर 1 ही हो रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस भी पिछले एक महीना के बेसिस पर काफी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ऑन एवरेज जो पिछले एक महीने में से ट्रेड हुआ है करीब 1 लाख के आसपास रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44 रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक में ये डिलीवरी का परसेंटेज आपको बढ़ते हुए 48% के आसपास जाता हुआ दिखेगा, जबकि एक दिन पहले और भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा और इसमें डिलीवरी का परसेंटेज 51.63% तक जा पहुंचा है। यानी ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें, पिछले कुछ क्वार्टर्स का हो या एनुअल रिपोर्ट हो, हर जगह कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी लगातार स्ट्रांग होते हुए जा रहा है और शायद इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है चाहे मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन उनको अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसीलिए डिलीवरी का परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जिस बल्क डील की मैं बात कर रहा था ये 28 सितंबर 2022 को होता हुआ दिखा और इस बल्क डील के तहत आशीष कचौलिया ने करीब 2 लाख शेयर बाई किया है 569 रुपया 89 पैसा के रेट से और शायद ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन रहा जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में सुबह में जैसे ही स्टार्ट हुआ वहां से एक अच्छा मोमेंटम बना और फाइनली इस ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 5.5% के आसपास उछाल के साथ क्लोज हुआ। इस डील के अलावा अगर आप इस साल के और भी डील पे नजर डालें या यूं कहें कि पिछले अगस्त से लेकर सितंबर तक ओवरऑल हम डील्स पे नजर डालें, 1 अगस्त 2022 को आशीष कचौलिया ने ही 3,72,128 शेयर बाई किया था जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 505 रुपया था। 8 अगस्त 2022 को अभियाना एडवाइजर LLP ने करीब 1 लाख शेयर सेल किया 618 रुपये के रेट पर। 19 अगस्त को प्रतीक जैन ने करीब 80,000 शेयर बाई किया था 617 रुपये 63 पैसा के रेट पर और 19 अगस्त 2022 को ही SC जैन एंड कंपनी ने करीब 90,000 शेयर बाई किया था 615 रुपये के रेट पर। दोस्तों, ये रहा बल्क डील जो पिछले 2 महीनों में अग्रवाल इंडस्ट्रियल शेयर में होता हुआ दिखा और स्पेशली आशीष कचौलिया ने करीब 6.25 लाख के आसपास अब तक शेयर बाई कर लिया है, जो इंडिकेट कर रहा है वो कितने बुलिश नजर आ रहे हैं इस कंपनी और शेयर में फ्यूचर को लेकर। दोस्तों, ये रहा अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में बल्क डील जो पिछले 2 महीनों में होता हुआ दिखा और इसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर इस शेयर और कंपनी को लेकर काफी बुलिश हैं, स्पेशली आशीष कचौलिया जैसे लोग, क्योंकि अब तक उन्होंने करीब 6.25 लाख के आसपास शेयर बाई कर लिया है, जो शायद उनके एनालिसिस पर ये बिल्कुल फिट बैठता है और इस कंपनी और शेयर के फ्यूचर को लेकर वो काफी बुलिश है। लेकिन इसके अलावा कुछ इनसाइड ट्रांजैक्शन में आप नजर डालें तो इसके प्रोमोटर्स ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वांटिटी सेल भी की है और आप यहाँ इनसाइडर में देख सकते हैं 20 अगस्त 2022 को 3 लोगों ने अपनी कुछ क्वांटिटी सेल की है, जिसमें सबसे पहले किशन अग्रवाल हैं जो प्रोमोटर ग्रुप से आते हैं, उन्होंने 70,000 शेयर सेल किया 615 रुपये के रेट पर। नीलेश अग्रवाल ने 70,000 सेल किया 617 रुपये 39 पैसा के रेट पर, जबकि जुगल किशोर अग्रवाल ने एक बार 65,000 शेयर सेल किया 615 रुपये के रेट पर और फिर 25,000 उन्होंने सेल किया 615.39 रुपये के रेट पर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में जरूर आपको अच्छा बल्क डील होता हुआ दिखेगा जो इस कंपनी और शेयर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से इसके प्रोमोटर्स ने अपनी क्वांटिटी सेल की है अगस्त के महीने में, इसके लिए एक छोटा सा ये निगेटिव पार्ट हो सकता है। दोस्तों, इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा क्योंकि जैसा कि हमने देखा है इसका पी मल्टीपल मात्र 12 के आसपास चल रहा है
और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भी जो यहाँ पर 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है इस कंपनी और शेयर के लिए। पिछले 6 क्वार्टर्स के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग करीब 2% के आसपास बढ़ाई है, क्योंकि अगस्त 2021 में उनकी होल्डिंग 60.11% थी, जो बढ़ के 62.15% पहुंच जाता है जून 2022 क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगी, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस ने इस शेयर को अभी तक बाई नहीं किया है पिछले 6 क्वार्टर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग आपको पिछले 6 क्वार्टर में कुछ भी नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी परसेंटेज आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है और ये 0.25 से बढ़ के 4.13% तक जा पहुंचा है। हालांकि अगले 3-4 क्वार्टर में ये कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है जिस मार्केट कैप की कंपनी है उसको कंसीडर करते हुए, और फिलहाल ये 3.57% है। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखेगी और ये 39.83% से घट के 34.28% तक जा पहुंचा है। और जितना भी ये शेयर सेल हुआ है रिटेल एंड अदर्स द्वारा, वो टोटल बाई किया जाता है प्रोमोटर्स और एफआईज द्वारा। फाइनली अगर बात किया जाए इस कंपनी के बिजनेस का कैसा फ्यूचर रह सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया, 2-3 सेगमेंट ऐसा है जहां पर ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। पेट्रोकेमिकल में मेनली ये कंपनी काम करती है, जिसका परफॉर्मेंस मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रह सकता है। और जिस तरीके से बल्क डील होता हुआ दिखा है और आशीष कौशलिया जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ा है, उससे ये इंडिकेशन मिलता है निश्चित ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छा ही रहने वाला है। अगर बात किया जाए क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, चूंकि इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा और अभी भी 1000 करोड़ के नीचे बना हुआ है, इसलिए अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ पर छोटी सी भी अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आती है, न सिर्फ ऐसे कंपनीज का बिजनेस डैमेज होता है, बल्कि शेयर प्राइस में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आता हुआ दिख सकता है। इसलिए अगर आपका टाइम होराइजन 3 से लेकर 5 साल तक है और आपका रिस्क एपिटाइट भी काफ़ी हाई है, ऐसे शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिखाया है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में ट्रस्ट नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और शेयर के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस कंपनी और शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।